हेलो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में आपने देखा था एक स्पेशल सेक्शन फॉर आईआईटी और जेईई के लिए। अब उसके बाद फिर वापस हम हैलोजन डेरिवेटिव पर आते हैं। इस हैलोजन डेरिवेटिव में आपने लास्ट किया था न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। उसके बहुत सारे एग्जांपल जाने थे। आज हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रिया है। तो इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है, अभी कहते हैं कि जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया बेंजीन के साथ लुईस अम्लों की उपस्थिति में कराते हैं तो एरोमेटिक यौगिक हमें प्राप्त होंगे। देखिए कैसे, इसकी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले यदि मैं रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इसको लेता हूं, हमें कहेंगे कि बेंजीन की क्रिया, ये बेंजीन होता है या हाइड्रोजन होता है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है मिथाइल क्लोराइड से एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि लुईस एसिड है यहाँ पर, उसकी प्रेजेंस में। तो यहां से HCl तो निकलेगा और हमें क्या प्राप्त होगा? मिथाइल बेंजीन, मेथिल बेंजीन बनेगा। यदि इसकी क्रिया एथिल क्लोराइड से कराई जाए तो सिंपल है, इसी बेंजीन से अगर हम इससे कराएंगे तो यहाँ इथाइल ग्रुप आ जाएगा, एथिल बेंजीन बन जाएगी। यदि ये रिएक्शंस द्वितीयक प्रोपिल या आइसोप्रोपिल से कराई जाती है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड से, जिसको हम ऐसे शो करते हैं कि ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन आइसोप्रोपिल क्लोराइड से वही लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगी और इसके यहाँ से H और ये Cl सब्स्टिट्यूट होगा और ये बन जाएगा इस तरह का एक कंपाउंड। इसको क्या बोलोगे? इसको तो बोलोगे आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब इसी प्रकार यदि हम इसकी रिएक्शन तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड से कराते हैं, इससे टर्सरी ब्यूटिल से, रिएक्शन तो वही सेम होगी। तो देखिए उसको भी जाना जाए। यदि हम इसी रिएक्शन को किससे कराते हैं? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ये बेंजीन है, वही लुईस अम्लों की प्रेजेंस, सिंपल यहां से HCl निकलेगा और तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन ये बन जाएगी इस प्रकार। ये क्या बन जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। अब देखिए यहाँ इस रिएक्शन को थोड़ा सा और हम एक डिटेल में जाने कि यहाँ जो ये कैटेलिक है लुईस एसिड, इसका महत्व क्या है। तो इस बात को, इसी की मैकेनिज्म में जाने। इसकी यदि हम इस रिएक्शन की क्रिया विधि की बात करें तो क्रिया विधि में तुम क्या देख रहे हो कि सबसे पहले ये जो बेंजीन है, या यूं कह रहे ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ये यहाँ रिएजेंट का वर्क कर रहा है। ये रिएक्ट करेगा किससे? इस कैटेलिक से। ये रिएजेंट इससे अटैच हुआ और टूट कर ये देगा कार्बोनियम आयन। ये ऐसे टूट गया कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, इससे बना दिया। अब होता क्या है कि इस कार्बोनियम आयन जब इस बेंजीन के कांटेक्ट में आता है, जिसको आप यूं शो कर सकते हैं, ये कार्बोनियम आयन इस बेंजीन के कांटेक्ट में आएगा तो हम ये जानते हैं यहाँ कार्बन, यहां से इलेक्ट्रॉन का सब्स्टिट्यूशन होगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण, तो यहाँ ये इस प्रकार को जुड़ेगा अस्थायी रूप में। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये प्लस की फॉर्म हो जाएगी, यहाँ ये कार्बोनियम आयन अटैच हो गया इससे
और इसी से ये हाइड्रोजन भी यहाँ अटैच है। ये एल्युमिनियम आयन बन गया, हैलाइडो का एल्युमिनियम आयन बन गया। ये एल्युमिनियम आयन अधिक स्टेबल होता है, इसका एक रीजन है क्योंकि ये रेजोनेट शो करेगा, अनुनाद को प्रदर्शित करेगा, जिससे ये स्थायी हो जाएगा। इसके अनुनादी स्ट्रक्चर को मैं यहीं शो कर देता हूँ। होता क्या है, पाई बॉन्ड का सब्स्टिट्यूशन इधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे ही लास्ट इस पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इसको आप इसी तरह से शो कर सकते हो। कहने का अर्थ ये है कि ये अनुनाद के कारण ये एल्युमिनियम आयन स्टेबिलिटी को शो करता है। और लास्ट में हम ये कहते हैं कि ये इस तरह से वापस यदि इसको शो किया जाए तो ये H को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता है और परमानेंट इससे जुड़ जाएगा और ये H प्लस इस AlCl4 माइनस से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वापस कैटालिक जो होता है लुईस अम्ल इसको बना देगा और मेन प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा जो यही वाला है तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। क्या बन जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। तो मेन चीज हो गई है एल्युमिनियम आयन के स्टेबिलिटी के कारण होता है और ये इसमें क्या हो जाती है, इसमें से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये सारी और रिएक्शंस आर नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस। फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रियाएं हैं, चाहे वो मेथिल क्लोराइड से हो, चाहे एथिल से हो, चाहे आइसोप्रोपिल से हो, चाहे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड से हो। तो इस तरह से ये हैलाइड बेंजीन के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया भी प्रोसीड करते हैं। क्लियर? इसका मैकेनिज्म इस तरह होगा। तो यहाँ ये प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये इसमें कैटालिक का वर्क कर रहा है, HCl निकल जाएगा, बाकी से जुड़ गया जो यहाँ पर ये शो हो रहा है। अब इसके बाद इसी हैलाइडों में यदि नेक्स्ट रिएक्शंस को जाना जाए तो हम उसका नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया अदरवाइज इसको भी हम कैसे समझेंगे? हम कहते हैं कि कोई भी हैलाइड है उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते हैं। तो एल्कोहलिक KOH का ऑर्गेनिक में निश्चित वर्क है कि जो बीटा कार्बन है उस पर से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है हेलोजन के साथ, यानी जिसमें सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और पाई बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे। तो देखो कैसे हम इसको शो करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले एथिल क्लोराइड ही है, क्या है? एथिल क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन यहाँ लिख दे, किससे है? एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ये अल्फा कार्बन, ये यहाँ पर शो किया बीटा कार्बन। एक्चुअल में जब ये कॉन्टेक्ट में आएगा तो सीधा सा तो हम दिखाते हैं कि इसमें यहाँ H और यहाँ से Cl निकल गया, तो इनके बीच पाई बॉन्ड आ जाएगा इस प्रकार और HCl रिमूव हो गया। एक्चुअल में ये HCl इसके साथ अगर हम शो करें तो ये किस फॉर्म में निकलता है? KCl और H2O की फॉर्म में। चाहे तो हम इसको दिखा दें या इनको दिखा दें तो एक ही बात होगी। जैसे अगले रिएक्शन में और हम शो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये और यहां मैं केवल लिख देता हूं एल्कोहलिक KOH। अब इसमें एक खास बात है कि यहां तो प्राइमरी कार्बन पर हाइड्रोजन है, यहां पर ये सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन है, Cl है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम एलिमिनेशन करेंगे तो दो तरह की पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि यहाँ इसके समीप ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, दोनों से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हम कहते हैं कि इस तरह की एल्कीन बनेगी। और यदि हम कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है, यहाँ से रिमूव करते हैं तो एल्कीन बनेगी इस प्रकार की। अगर इनके नामों में देखें तो एक तो ये हमारी 1 ब्यूटीन है और दूसरी क्या है? 2 ब्यूटीन है। अब इनमें खास बात यह है कि एक इसमें मेजर उत्पाद है और एक स्मॉल है। तो मुख्य उत्पाद कौन सा है और क्यों है, इस बात का फैसला करता है एक साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं सैथजेव, और वो एक नियम देता है जिसका नाम रखा जाता है सैथजेव नियम।
जो 11 के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए, वहां पर एल्कीन की प्रिपरेशन में इसको बताया गया। क्या कहता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसके दोनों ओर जुड़े एल्किल समूहों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। जैसे इसमें क्या दिख रहा है, H11 के दोनों ओर एल्किल समूह इसमें 2 है और इसमें एक ही है पूरा। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा उत्पाद है ये मेजर उत्पाद है, 81% हम कहेंगे, और ये शेष बचा हुआ है। तो कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग, सहजैव के अकॉर्डिंग कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी, 2 ब्यूटी। अब इसमें भी अगर हम बात करें कि जो हैलाइड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी की कंपैरिजन की जाए तो हम ये कहते हैं ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्सरी होगा। यानी टर्सरी हैलाइड की रिएक्टिविटी हमारे सेकेंडरी हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड की कंपैरिजन में क्या होती है, अधिक होगी। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, क्रियाशीलता का। और यदि एल्किल ग्रुप फिक्स हो और हैलोजन अलग अलग हो, जैसे RF, RCl, RBr और RI, जिसमें हैलोजन अलग अलग दिख रहे, तब भी ध्यान रखना है रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, आयोडाइड वाले की, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, जल्दी से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए आसानी से कार्बोनियम आयन देगा, इसलिए इसमें ऑर्डर ये होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अब तक तो ये मैंने बात बताई, ये प्राइमरी फॉर्म में, और ये क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी फॉर्म में। चलो एक एग्जांपल से हो इसी रिएक्शंस को और जान सकते हैं एलिमिनेशन। जैसे मैं कहता हूं कि आपकी बाहर आपके पास ये वाली एल्कीन है, टर्सरी होगी, तो ये तो ठीक है, रिएक्टिविटी तो इसकी ज्यादा होगी। अब इससे रिएक्शन यदि इसकी कराई जाए एल्कोहलिक KOH से, वही एलिमिनेशन होगा इसमें भी, क्योंकि इसके समीप ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी इसमें भी बन गई। कौन कौन सी, यदि आप यहाँ से शो करेंगे तो क्या दिखाओगे भाई, यहाँ से मान लो इसके निकल गया, तो ये क्या केमिस्ट्री बन गई, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, और यहाँ से रिमूव करोगे इधर से तो कौन सी बनेगी, तब आप इसको ब्लू शो कर दोगे। तो अकॉर्डिंग टू सेल्फ यहाँ पर भी आप ये बता तो सकते हैं कि मेजर उत्पाद कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है, ये वाला, और अल्प कौन सा है, ये वाला। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो इस प्रकार होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया, समझ गए। तो इसका मैंने कई उदाहरण से आपको बताया। ओके, अब लेकिन नेक्स्ट हम कहते हैं रिएक्शन विद मेटल, थर्ड कैटेगरी इसकी धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी हैलाइडों की धातुओं के साथ रिएक्शंस। और ये भी एक नहीं, मेटल बहुत सारे रिएक्टिव है और ये खुद रिएक्टिव है, तो रिएक्शन भी क्या होंगी, बहुत अधिक होंगी। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन होगी, सबसे पहले बात करें सोडियम धातु से, रिएक्शन विद सोडियम एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है। कैसे, हमें कहते हैं कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से होती है, और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो यहां से इसमें से ये NH रिमूव होगा, एल्केन बनती है। क्या बनती है, एल्केन। जैसे CH3Cl को लेकर हम बात कर सकते हैं इस प्रकार, इसकी प्रेजेंस में तुम कहोगे कौन सी एल्केन बनेगी, ये बनेगी। इस अभिक्रिया को हम इस नाम में देते हैं, इस रिएक्शन को बोला जाता है बोल्ट्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, बोल्ट्स अभिक्रिया। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। अब इसमें एक खास बात हमें कहते हैं, जब एल्किल समूह समान है, 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, 2 एल्किल समूह समान है, जब तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही प्रकार की एल्केन बनेगी। लेकिन यदि एल्किल समूह अलग अलग है तो हम कहते हैं एक से अधिक
एल्केन बनने की पॉसिबिलिटी इसमें आ जाती है। कैसे? जैसे हम ये कहते हैं कि RX और वही मेटल से रिएक्शन, लेकिन ये अधिक कार्बन का हो सकता है, जिसको मैंने R' से करा, इस की प्रेजेंस में वही शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, लेकिन एक से अधिक एल्केन बनेगी। कैसे कैसे हम यहाँ दिखाते हैं। तो इनकी संभव है, साथ में एक स्वयं की संभव है और एक ही। तो कहने का मतलब NH तो रिमूव होगा, लेकिन एल्केन एक से अधिक बनेगी, भिन्न भिन्न वाली और ये समान वाली। तो ये कौन सी कंडीशन पर है? जब एल्किल ग्रुप अलग अलग होते हैं। लेकिन ये सारी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? गुड्स अभिक्रिया कहलाती है, यानी रिएक्शन में सोडियम मेटल। ऐसे ही इसी में अगर हम रिएक्शन कराएं, रिएक्शन में लिथियम यानी Li धातु से एल्किल हैलाइडों की यदि रिएक्शन कराई जाती है लिथियम धातु से, वही ईथर की प्रेजेंस में होती है, बनता है एल्किल लिथियम बनता है R Li की फॉर्म में। जैसे स्पेशल ले सकते हो C2H5Cl, लिथियम से रिएक्शन, इसकी प्रेजेंस में तुम कह दोगे क्या बनेगा? एथिल लिथियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथिल लिथियम। एक काल धात्विक कंपाउंड कहला रहे हैं। ऐसे ही फिर इसी की थर्ड रिएक्शन हम ले सकते हैं जिंक धातु से। इसे रिएक्शन विद जिंक। यदि हम एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन जिंक धातु से कराते हैं, तो जिंक भी क्या है? एक रिएक्टिव मेटल। तो हम कहते हैं डाई एथिल जिंक। ये प्रिपेयर होगा क्योंकि ये रिएक्टिव है, इसलिए ZnCl2 को यहां से निकालेगा और साथ में इस तरह का एक कंपाउंड बनाएगा। ऐसा नाम हो गया डाई एथिल जिंक, लेकिन इसको बोला जाता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के नाम से भी ये जाना जाता है। एथिल जुड़ रहा है तो इसलिए क्या बोल दिया? डाई एथिल जिंक। यदि एल्किल समूह जुड़ा होता तो इसको क्या बोला जाता? डाई एल्किल जिंक। So this is known as Frankland reagent, Frankland अभिकर्मक। ऐसे ही अगर हम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन को फिर आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन कह सकते हैं लेड धातु से, इससे PVC। अगर हम स्पेशली ये रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन लेड से कराते हैं, सोडियम के मिक्सचर की प्रेजेंस में ये होता है, इस प्रकार इसको शो करते हैं, तो एक स्पेशल सब्सटेंस बनता है टेट्रा एथिल लेड। TeL बोल देते हैं, टेट्रा एथिल लेड, जो कि एक एंटी नॉकिंग पदार्थ है, टेट्रा एथिल लेड। रिएक्शन को कंप्लीट कैसे दिखाते हैं? 4 Br जो रिमूव होंगे ये इसके साथ सोडियम के साथ दिखा दिए NaBr की फॉर्म में। मेजर कंपाउंड हो गया है टेट्रा एथिल लेड। एंटी नॉकिंग पदार्थ है। एंटी नॉकिंग कौन से होते हैं? जो हमारी गाड़ियों के इंजन होते हैं उसकी खड़खड़ाहट को कम करने वाले जो पदार्थ है उनका नाम होता है टेट्रा एथिल लेड। जो इंजन को खड़खड़ाहट को कम करते हैं, उसकी कार्यशैली को, कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, तो इनका उपयोग गाड़ियों में बहुत है। तो ये हमारा हो गया लेड धातु से। इसी प्रकार एक और रिएक्शन हम देखें मेटल की अगर बात करें तो हम मेटल में कह सकते हैं मैग्नीशियम धातु से। इससे मैग्नीशियम से, इससे भी इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है। हम ये कहते हैं कि कोई भी एल्किल हैलाइड ये कांटेक्ट में आता है मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये बनाएगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको विक्टर गिलियार्ड वैज्ञानिक ने बनाया था। इसलिए इस सब्सटेंस को हम एक नाम देते हैं गिलियार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलियार्ड अभिकर्मक। वैसे नाम हो गया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और एग्जांपल जैसे अगर आप एथिल क्लोराइड लेते और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से होती है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर भी होता है, तो ये मैग्नीशियम चूंकि बाई वैलेंसी वाला है, दो इसकी संयोजकता होती है, तो ये इससे दोनों तरफ भी जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। और स्पेशली ये क्या बना? एथिल मैग्नीशियम
chloride, ethyl magnesium chloride. This is the short name, Grignard reagent, and the full form is ethyl magnesium chloride. बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, अभिकर्मक है, पदार्थ है ये। तो ये रिएक्शन किससे हो गई? धातुओं से, चाहे सोडियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे लेड हो, चाहे मैग्नीशियम हो, सभी से एल्किल हैलाइड इजीली रिएक्ट करके नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन भी हम बात कर सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन वर्ड किस सेंस में आता है? जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो जनरली इस वर्ड का यूज करते हैं रिडक्शन का। तो हम ये कहते हैं कि जो एल्किल हैलाइड है वो आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं अपचायक पदार्थों की प्रेजेंस में और एल्केन बना देंगे। जैसे RX ये अगर रिमूव होता है, यहाँ बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, Sn+Cl, सोडियम प्लस अल्कोहल, जिंक प्लस HCl, कोई भी हम ले सकते हैं इनकी प्रेजेंस में। जब भी रिएक्शन होगी तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? ये आ जाएगा एल्केन की फॉर्म में, एल्केन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एथिल क्लोराइड ले लो, या रिडक्शन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को हम शो करेंगे तो ये कौन सी एल्केन बन जाएगी? C2H6 और ये HCl यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एल्किल हैलाइडों की विभिन्न क्या है रिएक्शन से, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद विलोपन, उसके बाद मेटल से, और उसके बाद उसकी रिडक्शन रिएक्शंस। क्लियर? तो इट इज sufficient for today. Okay. मेरी सुन ली आवाज।